आज हम सीखने वाले हैं शब्द समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और ढांचा समीकरण क्या होता है। इनके बारे में हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं ताकि आने वाली आपकी जो अभिक्रिया है विभिन्न प्रकार की, उनके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, आसानी से आप उनको याद कर सको और समझ सको। इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था कि हमें रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया की जरूरत पड़ती क्यों है। तो आपने ये निष्कर्ष निकाला था कि दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है उनका अध्ययन करना और उनको किस प्रकार से व्यक्त किया जाए, उसके लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हम समझने वाले हैं रियल के अंदर रासायनिक और समीकरण अभिक्रियाएं होती क्या है और यहाँ पर ढांचा समीकरण क्या होता है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब देखो बच्चों, शब्द समीकरण क्या होता है। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर उस अभिक्रिया को मैं कहूं कि आपको कॉपी में लिखना है, तो आप किस प्रकार से लिखोगे। अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे वाक्य के रूप में। हम क्या लिखेंगे, ऐसे। यहां पर हमने कोई अभिक्रिया हुई, जैसे मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अभी आपको रासायनिक समीकरण आती नहीं है, बस आपने एक सुना कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो हमारे पास हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है। तो जब हमें यहाँ पर शब्द समीकरण है या फिर कोई भी अभिक्रिया है उसको हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम की अभिक्रिया या फिर मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो, यहां पर हमने एक समीकरण लिखा, उस समीकरण को अगर हम वाक्य के रूप में लिखें तो कितना लॉन्ग हो गया, कितना बड़ा हो गया। इसको समझने के लिए हमें इसको पूरे लाइन के अंदर लिखना पड़ा। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि इन शब्दों को हम क्या करें और शॉर्ट तरीके से लिख सकें और लिख करके हम यहाँ पर व्यक्त कर सकें वो कि वही बात जो इसके अंदर लिखी हुई है। तो है एक तरीका और है, उस तरीके के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शब्द समीकरण है उसी का ही महत्व है यहाँ पर। कैसे, अगर मान लो अगर हम अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया के अंदर हम मेन शब्दों और प्रतीक चिन्हों उपयोग करके अगर हम ये समझा देते हैं कि मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो यहाँ पर वो समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो इसका मैं एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर यहां पर तीर का निशान मैंने लगाया और यहां मैं लिख दूंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों देखो कितने अच्छी तरीके से हमने यहां पर इसको डिनोट कर दिया। मतलब ये हुआ कि एक वाक्य के रूप में लिखना और एक इस प्रकार से लिखना, दोनों वैसे देखे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों से एक ही बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर इसका हमें क्या यूज हुआ, इस वाक्य को बड़े रूप में लिखने के बजाय हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और हमें बात समझ में भी आ गई। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो है शब्द समीकरण। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। तो यहाँ पर शब्द समीकरण की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, शब्द समीकरण की परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया को उसको शब्दों के माध्यम से
संक्षिप्त रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ पर वाक्य के रूप हो गया, वाक्य को लिखने के बाद में यहाँ मैग्नीशियम का धर्म ने कर लिया। अब अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, लिख लेना, साथ साथ नोट्स बना लेना। परिभाषा तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, देखो रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों और चिन्हों, जो चिन्ह है ना, ये चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण क्या कहलाता है? तो इस प्रकार समझ चुके होंगे कि शब्द समीकरण क्या होता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको वाक्य के रूप में लिखना एक लंबा रूप हो जाता है, इसलिए उसको हमें अगर शब्दों और चिन्हों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये हमारा शब्द समीकरण है। समझ गए बच्चों? इसे बोलते हैं शब्द समीकरण, और ये इसकी डेफिनेशन है। लिख लेना बच्चों, शब्द समीकरण क्या होता है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि शब्द समीकरण क्या कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ नोट्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम पहले समझ लेते हैं। इस परिभाषा को एक बार आप लिख लो और ये भी ऐसे कैसे उतार लो, फिर इसके बाद में नोट लगाओ और नोट लिख करके आपको क्या लिखना है तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये परिभाषा आपने लिख ली होगी और यहाँ पर ये सब कुछ लिख लिया होगा। नोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है? नोट्स के अंदर कुछ बातें आपको लिखनी है, वो मैं आपको लिख देता हूं। जैसे मान लो यहां पर इसके अंदर अभिकारक क्या है, ठीक है। तो यहां पर अभिकारक हमारे पास क्या है? दो पदार्थ अभिक्रिया होने से पहले या फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, अणु, यौगिक, कुछ भी हो सकता है। अभिक्रिया में तत्व भी भाग ले सकते हैं, अणु भी भाग ले सकता है और यौगिक भी भाग ले सकता है, तो वो अभिकारक कहलाएंगे। मतलब पहले अभिक्रिया से पहले जो भाग ले रहे हैं वो। और उत्पाद क्या होता है? उत्पाद, उत्पाद का आपको ध्यान रखना है। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद मतलब अभिक्रिया होने के बाद में, अभिक्रिया के बाद प्राप्त तत्व, अणु या फिर यौगिक को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो दो बात आपको समझ में आ चुकी। दो नोट में लिखा दिया अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिख लो। अब देखो यहां पर आपको ये तीर का निशान है, अभिक्रिया के अंदर हम देखते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाई, तो तीर का निशान लगा के मैं इसे प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर जो तीर का निशान है ये वाला, ये क्या प्रदर्शित करता है? अभिक्रिया को बताता है कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया को बताता है। और पॉइंट नंबर 4 आप लिख सकते हो इसके अंदर, जो प्लस का चिन्ह है
ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, मतलब इस साइड वाले की बात कर रहे हैं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह अभिकारक के मध्य लगे तो यहाँ पर ये जो प्लस का चिन्ह है अभिकारक के लगाया जाता है। और पॉइंट नंबर 5 क्या है, जो यहाँ पर अगला है वो RHS राइट हैंड साइड में, उत्पाद के मध्य लगाया जाता है। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर तीर का निशान क्या बताता है, अभिक्रिया को बताता है। प्लस का चिन्ह जो LHS के अंदर होता है वो अभिकारक के मध्य लगाया जाता है, और RHS जो उत्पाद के मध्य लगाया जाता है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यह समझना है कि क्या इससे भी कोई सरल विधि है, इससे भी कोई सरल तरीका है जिससे हम रासायनिक समीकरण को और सरल फॉर्म में और शॉर्ट तरीके से हम इसको लिख सकें। तो इसका विचार करने के बाद में एक और समीकरण आया जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो पदार्थ है या फिर तत्व है उनके सूत्र का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से अभिक्रिया को शॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि शब्द समीकरण तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।